दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी लोग जानते भी हों, बाकी लोगों के लिए हो सकता है नया हो। तो तरीका दोस्तों ये है कि क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन का रेट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, दोनों सिचुएशन में आपका प्रॉफिट होने वाला है। जिनको इस बारे में अभी तक नहीं पता था, उनके लिए तो ये आश्चर्य की बात होगी। अभी तक तो मैं जानता था कि जब कॉइन का रेट बढ़ता है, हमने अगर कम रेट में खरीदा है, तभी हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जब कॉइन का रेट डाउन होता है उस सिचुएशन में भी प्रॉफिट होता है। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज इस वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको प्रॉपर पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप चाहे कॉइन का रेट ऊपर जाए, चाहे कॉइन का रेट नीचे जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों सिचुएशन में आप पैसा बना सकते हैं। और अगर आप बेहतर टेक्निक से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो पर डे का 25-50 डॉलर या 100 डॉलर, उससे भी ज़्यादा आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर आप बेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। कॉइन का रेट ऊपर और नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉफिट होना ही होना है। दूसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी जो प्रॉफिट का रेशियो अगर ज्यादा है तो वहां पे लॉस का रेशियो भी ज्यादा होता है। तो आपको बहुत सी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जो है लॉस भी हो सकता है। जरूर नहीं कि आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। लेकिन मैं आपको अपने चैनल पे आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको करना है उसको भी मैं बताऊंगा, और कैसे आपको एक बेहतर तकनीक से ट्रेडिंग करनी है और आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये कौन सी ट्रेडिंग है भैया, कि यहाँ पे ऊपर जाए नीचे जाए तब भी दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर का मतलब आप यहाँ पे समझ ही रहे होंगे कि आपको एक तरह से प्रेडिक्शन करना है, या आप अपनी एनालिसिस के बेस पे आपको ये श्योर होना होगा कि यहाँ से जो मार्केट है, मान लीजिए चार्ट मैंने बीटीसी का ओपन किया हुआ है, अब आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस लगातार आप देखिए डंप हुआ है, अब यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपको यहाँ से लगता है कि यहाँ से प्राइस डाउन जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे एक्सचेंज हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग का आपको फैसिलिटी देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इसमें बाइनेंस है। मैं खुद बाइनेंस पे ही ट्रेडिंग करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपने फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप पीसी यूज करते हैं तो पीसी आप लॉगिन कर लीजिएगा क्रोम ब्राउजर से, और अपने फोन में आप अकाउंट वगैरह बना के केवाईसी कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने फोन की यहाँ पे सेटिंग में जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बिनांस लाइट, तो ये ऑफ होगा, इसको जो है आपको ऑन कर लेना है, या बिनांस लाइट ऑन होगा तो उसको जो ऑफ कर देना। तो जैसे आप बिनांस लाइट को ऑफ कर देंगे तो बिनांस प्रो वर्जन आपके फोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे ये देखना है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर बिनांस लाइट अगर यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा तो बहुत ही मिनिमम, मतलब बहुत ही कम ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बिनांस लाइट को ऑफ कर देंगे तो आपके फोन में बहुत सारा ऑप्शन अपने आप आ जाएगा उसी एप्लीकेशन में, आपको दूसरा डाउनलोड नहीं करना है। समझ रहे हैं, ये चीजें हो गई। अब जैसे ही आप बिनांस प्रो अपना फोन में सेलेक्ट कर लेते हैं तो लगभग जितना इंटरफेस मैं आपको अपने पीसी में दिखा रहा हूँ सारा का सारा आपको फोन में दिखने वाला है। तो इस चीज से आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ए टू जेड सभी ऑप्शन आपके फोन में सेम टू सेम दिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कि यहाँ वॉलेट में चाहे वजीरेक्स से, कॉइनडिस्क से अपने फंड यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। वो आप जो है ट्रोन, यूएसडीटी या किसी अदर करेंसी में, इथेरियम, बीटीसी, वहां से बाई करके वजीरेक्स वगैरह से आपको यहाँ पे बिनांस पे ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ओवर देखिए, मैं वॉलेट का ऑप्शन पे गया था, यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिया है। आपके फोन में भी आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वॉलेट का ऑप्शन आप जाएंगे तो यहाँ पे जितना भी आपके वॉलेट में रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 2155 डॉलर अभी दिखा रहा है, इतना डॉलर पड़ा हुआ है। अब आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ वॉलेट के ऑप्शन पे जाइए। वॉलेट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ओवरव्यू है, फिएट एंड स्पॉट वॉलेट है, मार्जिन वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फ्यूचर वॉलेट है। फ्यूचर वॉलेट पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपके फ्यूचर वॉलेट में कोई भी बैलेंस नहीं दिखा रहा है। समझ रहे हैं, कोई भी बैलेंस आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो मेरा बैलेंस है वो फिएट एंड स्पॉट वाले वॉलेट में है। फिएट एंड स्पॉट वाले वॉलेट में मेरा जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दिखा रहा है। मैं वॉलेट पे जाता हूँ, मार्जिन वॉलेट पे जाता हूँ तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही मैं फिएट एंड स्पॉट वॉलेट पे जाता हूँ तो मेरा जो हमने वज्रक से डिपॉजिट किया था बाय द वे, तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये फिएट एंड स्पॉट वॉलेट से आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, फ्यूचर वॉलेट में। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हैं जो ये फंड आप फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, इसमें आपका विद इन सेकंड हो जाता है, कोई चार्ज नहीं करता है ट्रांसफर करने का। तो आपके फोन पे यहाँ पे दिखेगा एक ट्रांसफर का ऑप्शन। ठीक है, ट्रांसफर के ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ मेक श्योर होना पड़ेगा कि फिएट एंड स्पॉट फ्रॉम में रहेगा, और टू यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है
यूएसडी यम फ्यूचर। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा जो यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ था वो है यूएसडीटी में पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। ओवरव्यू में जाता हूं, आप मेरा जो बैलेंस देखेंगे, सॉरी, फिएट एंड स्पॉट वॉलेट में, तो जो मेरा बैलेंस है वो यूएसडीटी में पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडीटी है, यूएसडीटी में सारा बैलेंस यूएसडीटी में है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं तो फिएट एंड स्पॉट आपका सिलेक्ट है। क्रॉस मार्जिन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूएसडी यम फ्यूचर। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप क्वाइन यम फ्यूचर भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के दो ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन क्वाइन यम फ्यूचर के लिए आपके पास अदर क्वाइन होने चाहिए, जैसे टीआरएक्स हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लॉस ये होता है कि अगर मान लीजिए कि बिटकॉइन में आपका पैसा है, तो अगर बिटकॉइन डाउन हो गया तो बैलेंस आपका डाउन हो गया। यूएसडीटी में अगर आप कहेंगे यूएसडी यम फ्यूचर वाले में करेंगे तो आपका जो यूएसडीटी है वो आप जानते होंगे वो स्टेबल कॉइन है, तो आपका जो आपका लॉस होना होगा वो आपका लॉस नहीं होगा। अगर मान लीजिए बिटकॉइन जहां पे रेट नीचे आ जाता तो आपका जो है लॉस हो जाता, लेकिन यूएसडीटी में अगर आप करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना है, मैंने यूएसडीटी किया था, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यूएसडीटी, क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है। फिएट एंड स्पॉट वॉलेट से मैं यूएसडी यम फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहा हूं यूएसडी। बैलेंस यहाँ पे टोटल दिख जाएगा 2136 यूएसडीटी पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूं 100, ठीक है। 100 यूएसडी में डाल के जैसे कंफर्म करता हूं, ये सटाक से जो है कि चला गया। यहाँ पे देखिए बैलेंस कम हो गया, 100 यूएसडी कट गए। अब यहाँ वॉलेट पे जाके फ्यूचर वाले ऑप्शन पे मैं जैसे ही जाऊंगा, अब देखिए यहाँ पे जो मेरा बैलेंस दिखेगा 100 यूएसडी आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अब आपको देखिए आपने ट्रांसफर कर लिया। अब आप यहाँ से अगर ट्रांसफर भी करना चाहते हैं फिएट एंड स्पॉट में, तो आप यहाँ से ट्रांसफर करिए। यहाँ पे आप जो है कि इसको जो क्रॉस आपको दिख रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए, यूएसडी एम फ्यूचर ऊपर हो जाएगा, टोटल बैलेंस आपका यहाँ दिख जाएगा। आप मैक्स करके यहाँ से कंफर्म करने के सट से जो है आपका फिएट एंड स्पॉट वाले वैलेट में चला जाएगा, वहां से आप विड्रॉ करके कहीं भी ले जा सकते हैं। समझ रहे हैं, ये आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग आपको ओपन करना, कहां से मिलेगा, आप यहाँ पे देखिए ट्रेड पे जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डेरिवेटिव से जाइए, डेरिवेटिव्स, ठीक है। आपके फोन में डायरेक्ट वहां पे फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको फोन जैसे ओपन करेंगे नीचे तीसरा चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा फ्यूचर, आपको वहां पे फ्यूचर वाले ऑप्शन पे जाना है। अब देखिए मैं यहाँ पे यूएसडीएम फ्यूचर ओपन कर लेता हूं। अब सारा जो इंटरफेस है बिल्कुल इसी तरह से आपके भी फोन में दिखने लगेगा। इंटरफेस इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही आप 2-4 दिन इस पर ट्रेड करेंगे, टाइम देंगे, तो आपको बिल्कुल ईजी समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक ऑप्शन में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं जल्दी समझाऊंगा क्योंकि हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ भाई बचा रहना चाहिए ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सी करेंसी आपको सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पे मेरा जो पेयर है वो बीटीसी यूएसडी पेयर सेलेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ से जाके ETH इथेरियम यूएसडीटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो आपको पेयर मिलेगा वो यूएसडीटी का ही पेयर मिलेगा, क्योंकि आपका जो कॉइन है यूएसडीटी में है, तो आप यूएसडीटी से ही बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बीटीसी यूएसडी सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी जितने भी कॉइन है आप यहाँ पे जो है कि डॉजी कॉइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से डॉजी कॉइन का जो रेट है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसमें आपको ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। शिबा इनू भी कर सकते हैं, बीएनबी भी कर सकते हैं। बीएनबी कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा बीएनबी यूएसडीटी, ठीक है। ये आप क्लिक कर देंगे तो बीएनबी यूएसडी का चार्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब मैं यहाँ पे बीटीसी यूएसडी कर देता हूँ पहले इसको। अब आप यहाँ पे देखिए ये चार्ट हो गया। चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में भी आप फोन में डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हैं, इजी रहता है वहां से देखने में, बिल्कुल इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट ये चल रहा है। अब आपको क्या लगता है यहां से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, जिसे मैंने यहाँ पे RSI लगा रखा है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से लगता है, सपोज दैट मैं अभी आपको क्लियर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, जो मेरा प्रेडिक्शन वो गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ या फिर न्यूज वगैरह नहीं देख रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बाई करके दिखाऊंगा। अब मुझे यहाँ से लगता है इसका जो मार्केट है यहाँ से भी फिर से डंप आएगा, ठीक है, यहाँ से डंप आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगातार डंप जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से डंप आए। अब यहाँ पे बीटीसी यूएसडी मैंने चार्ट ओपन किया, सेम चार्ट यहाँ पे जो चलेगा सेम चार्ट वहीं पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। उसके बाद अब आपको सामने यहाँ पे राइट कॉर्नर पे ये वाला ऑप्शन दिखेगा, यहीं से आप जो है बाई सेल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बाई लॉन्ग ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा जो है सेल शॉर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं, यही दो चीजें हैं। बाई लॉन्ग का मतलब है कि आपको लगता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा सुना होगा कहीं लॉन्ग हमने कर दिया, हमने शॉर्ट कर दिया, हमने लॉन्ग कर दिया, हमने शॉर्ट कर दिया। बाई लॉन्ग का मतलब यहां से मार्केट हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि यहां से ऊपर जाएगा। सेल शॉर्ट मतलब यहां से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, समझ रहे हैं। अगर हमने बाई लॉन्ग किया मार्केट ऊपर जाने लगा तो हमारा प्रॉफिट होने लगेगा। अगर हमने सेल शॉर्ट किया मार्केट वहां से अगर नीचे ही जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट होने लगेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखिए
ऊपर आप देखेंगे आपके फोन में भी दिखेगा आइसोलेटेड, यहाँ पे दिया है, उसके बाद यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा? आइसोलेटेड का मतलब ये है, मान लीजिए ये क्रॉस है, ठीक है, अगर आपने क्रॉस ऑप्शन सेलेक्ट कर के रखा हुआ है, सपोज दैट क्रॉस ऑप्शन में अगर आपने सेलेक्ट करके रखा है, मान लीजिए मैंने अपने इस वॉलेट में $100 डिपॉजिट किया हुआ है, 100 USDT, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो बाई लॉन्ग या सेल शॉर्ट करूंगा, उसमें मैंने $10 का मैंने बाई लॉन्ग या सेल शॉर्ट मैंने किया $10 का, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे क्रॉस सेलेक्ट रहेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाई लॉन्ग किया, ये सोचिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया और मार्केट नीचे जाने लगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो आइसोलेटेड, मैंने इसको जो है कि क्रॉस पे सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो होगा क्या कि हमने $10 का ट्रेड लिया था और हमारे वॉलेट में पड़ा हुआ है $100, ठीक है, यहाँ यानी $90 अभी भी वहां पे सेफ है और हमने $10 का ट्रेड ले लिया था। तो होगा क्या कि अगर वो माइनस जाने लगेगा, वो तब तक माइनस जाएगा जब तक आपका पूरा 100 का $100 माइनस नहीं हो जाता, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सेलेक्ट रहेगा, यानी हमने यहाँ पे देखिए अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे $100 दिखा रहा है USDT, मतलब आप वही समझ लीजिएगा डॉलर, ठीक है। और $10 का यहाँ पे ट्रेड लगाया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे सेल शॉर्ट किया है तो आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो आपका वहां पे लॉस होना चालू हो जाएगा, ठीक है, लॉस होना चालू हो जाएगा। और वो तब तक लॉस होगा जब तक वो $10 आपने ट्रेड लगाया, $10 ही आपका लॉस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो कट हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रॉस सेलेक्ट करते हैं तो आपका $100 तक वो लॉस जाएगा, बीच में भी आप काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, वो पूरा का पूरा लॉस कर सकता है। तो बेटर ये होगा कि आप आइसोलेटेड ही हमेशा सेलेक्ट करके रखा करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो वो लॉस नहीं होगा, आपने जितना ट्रेड लगाया उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है 4x, ये 4x है क्या? यहाँ पे इसको कहते हैं लिवरेज। लिवरेज का मतलब है कि मान लीजिए एक तरह से लोन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं 5x 6x, मतलब 1x से लेके आप यहाँ पे 125x, इसको इसे स्लाइड करेंगे पकड़ के तो 125x तक आपका जो है कि हो जाएगा, मतलब 125 गुना तक आप लिवरेज ले सकते हैं। यानी जितना भी आपका फंड है, अगर मान लीजिए आपने $100 यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे लिवरेज 10 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 अगर आप कर देते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा कि आप $100 आपके पास है, अगर 10 गुना आपने लिवरेज ले लिया, तो आप इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, $100 आपने लिवरेज लिया 10x का, तो आपका जो टोटल हो जाएगा $1000, यानी आप $1000 तक का भी कोई भी कॉइन बाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं। $1000 तक का कोई कॉइन बाई कर सकते हैं। अगर आपने लिवरेज ले लिया 100x का, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, यानी $10,000 तक का आप बाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं, $10,000। मान लीजिए किसी भी कॉइन का रेट अगर $10 है, आपने 100x लिवरेज लिया $100 पे, तो आपके पास $10,000 हो गए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो होगा क्या, एक कॉइन की कीमत अगर $10 है, समझिएगा इसको, ठीक है, तो आपको $10,000 में कितना कॉइन मिल जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई, इसको मतलब डिवाइड कर दिया 10 से, तो 1000 कॉइन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब एक कॉइन का रेट $10 था, अब मान लीजिए कि $1 का प्राइस बढ़ जाता है, यानी $10 था, $10 से $11 हो जाता है, अगर हमने बाई लॉन्ग किया था। तो अगर हमने सेल शॉर्ट किया था, $1 कम हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास 1000 कॉइन है, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो $1000 हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक कॉइन का रेट अगर $1 ऊपर हुआ, तो हमारे जो प्रॉफिट होगा हमारा वो $1000 होगा। हमने लगाया कितना था, हमने लगाया था सिर्फ $100, लेकिन हमने यहाँ पे लिवरेज कर दिया 100x, तो हुआ क्या कि $100 की वजह से हमने $10,000 का हमने बाई किया और $1 प्रॉफिट हुआ, यानी हमारे पास 1000 कॉइन आया था। अगर $1 रेट बढ़ता है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो $1000 का प्रॉफिट आएगा। अब आप सोचिए कि $1000 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने लिवरेज लिया, ये एक तरह से लोन लिया, लेकिन इसके उल्टा अगर मान लेते हैं आपने बाई लॉन्ग कर दिया, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा, आपने बाई लॉन्ग किया और $1 प्राइस जो है कि वो नीचे आ गया, $1 प्राइस अगर नीचे आ गया, तो उस कंडीशन में उल्टा यानी $1000 का आपका लॉस हो जाएगा। अब चूंकि $1000 आपके वैलेट में है नहीं, $100 ही है, तो यानी थोड़ा सा पॉइंट में भी अगर वो नीचे आया, पॉइंट में भी नीचे आया, तो $100 आपका पट से चला जाएगा, खत्म। जैसे आपने लगाया, दो कुछ पॉइंट जैसे ही नीचे आया $100 के बराबर, वो तुरंत का तुरंत गया, $1 का वेट नहीं करा, क्योंकि आपके पास $1000 है ही नहीं। तो आपको ये समझना है कि भाई आप जो लिवरेज लेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2x 3x
मैक्सिमम 4x, उससे ज्यादा लीवरेज ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जितना ज्यादा लीवरेज उतना ज्यादा हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट, यानी आपका सेकेंडों में से तुरंत का तुरंत फंड गायब हो सकता है। यानी आप 2x 3x लीवरेज लीजिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट है, लिमिट है, लिमिट आप अपने हिसाब से ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि इतना प्राइस जाएगा तो आप ऑटोमेटिक वो बाई और सेल हो जाएगा। आप मार्केट पे ये हमेशा सेट करके आप किया करिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने मार्केट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बिटकॉइन का रेट मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे साइज डाल देता हूँ जो है, यहां से इसको मैं स्लाइड कर दूंगा 6% 8%। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 14%। ठीक है, यूएसडीटी। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा जो कॉस्ट लगेगा वो 12 यूएसडीटी कटेगा। ठीक है, 12.17 यूएसडीटी इतना मेरा कटेगा। और मैं जो बाई करूंगा या सेल करूंगा वो टोटल, क्योंकि मैंने 4x लीवरेज लिया हुआ, तो आप यहाँ पे देखिए 48 दिखा रहा है, 48 दिखा रहा है, यानी 12 चौक 48, यानी $48 तक का मैं बाई कर सकता हूँ, $48 तक का मैं सेल कर सकता हूँ। उसी के एवज में प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूं। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर वो थोड़ा सा, अगर मैंने बाई किया यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने लगेगा तो ऑटो कट हो जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर जाने लगे, मान लीजिए यहाँ तक आना है, तो यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट सेट कर दूंगा। यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिक, वो प्राइस हमारा मतलब प्रॉफिट में कट जाएगा। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको बाई लॉन्ग। ठीक है, बाई लॉन्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल मेरा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाने लगेगा। अभी मैं देखिए यहाँ पे साइज जो हो गया, मैंने क्योंकि वहां पे $12 लगा था, लेकिन 4x का मैंने लिवरेज लिया, तो मेरा यहाँ पे 48 यूएसडीटी पड़ा हुआ है, मतलब 48 यूएसडीटी का मैंने ट्रेड ले लिया। और मेरा जो बैलेंस दिख रहा है वो यहाँ पे 87.82 अभी बचा हुआ है, क्योंकि मैंने आइसोलेटेड रखा था। जो मेरा लॉस होगा $12 का ही लॉस होगा मैक्सिमम। ठीक है, और जो एंट्री प्राइस है मैंने यहाँ पे 48,619 को, जो बिटकॉइन का जो प्राइस है उस पे मैंने एंट्री लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट अप जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब आप यहाँ पे देखिए टोटल जो मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है वो 0.01 यूएसडी माइनस में भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा जो प्राइस था वो यहाँ से डाउन आ गया, और जैसे ऊपर जाएगा यहाँ से मेरा प्रॉफिट। अगर इसी की विपरीत अगर मैं यहाँ पे सेल शॉर्ट किया रहता, ठीक है, तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाता तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बनता। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा सेल शॉर्ट पे, तो मेरा लॉस होने लगेगा। समझ रहे हैं? आपको प्रेडिक्शन और बहुत ही एक टेक्निक यूज करना है कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे बाई लॉन्ग करना है या सेल शॉर्ट करना है। दोनों कंडीशन में आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर बाय द वे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, जिससे कि आप और इजी तरीके से समझ सके सारी चीजों को। ये मेरा यहाँ पे माइनस अभी चल रहा है, मैंने बाई लॉन्ग किया हुआ है। अगर अब आपको यहाँ पे क्लोज करना है तो आप यहाँ पे देखिए क्लोज ऑल पोजीशन लिखा हुआ, आप यहाँ पे मार्केट यानी मार्केट जो करंट प्राइस है उसी पे क्लोज हो जाएगा। लिमिट हम कर देंगे तो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, इतने पे प्राइस मेरा कट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्केट पे कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक ये कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कट कर दिया, और ये जो टोटल बैलेंस है यहाँ पे लगभग मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सा माइनस चला था, मैंने काट दिया। और फिर अगर आपको दूसरे करेंसी में ट्रेड करना है तो आप यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से आके आप XRP पे भी जा सकते हैं। XRP के देखिए प्राइस अभी यहाँ चल रहा है। अब आपको लगता है अभी प्राइस और ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल के जो है कि यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपको डालना है अमाउंट डाल के उसके बाद आप यहाँ से बाई लॉन्ग कर दीजिए, सेल शॉर्ट कर दीजिए, और आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो बिल्कुल आपके फोन में भी इसी तरह से एकदम दिखेगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप पर डे 4-5 अच्छे अगर आपको सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, तो आप 4-5 कॉइन में आप बाई और सेल कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट पर डे का आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो लिवरेज है, लिवरेज बहुत ही कम आप लीजिएगा, नहीं तो आपका ज्यादा मात्रा में नुकसान हो जाएगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, कैसे करना है, कैसे आप पर डे का प्रॉफिट 25-50 या $100-200 आप निकाल सकते हैं। रेगुलर इनकम आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए, बाय द वे मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियो मैं लेके आऊंगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आज सपोर्ट कर दो यार भाई लोग, आप लोग करते नहीं हो। तो मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।